6.4 का प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सिमिलर या समरूप हैं आपस में, और ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DEF का जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। EF की जो लेंथ है वो 15.4 सेंटीमीटर दी हुई है। BC की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज़ें किस में आई, गिवन में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, एज थ्योरम 6.6 टेल्स अस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC कितना है, 64, ये 121, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 15.4 और ये स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल या अंडर रूट। स्क्वायर हट गया, 64 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। 121 का 11 वर्गमूल, अंडर रूट से बाहर हो गई चीज़। 15.4 यहाँ पे क्या कर रहा है, भाग, यहाँ के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। BC यहाँ पे अकेला। ठीक है, डेसिमल हटाया, बन गया नीचे 10। 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है, 14 8 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 112। और बटे में क्या है, 10 से इसका लग गया डेसिमल, अपॉन 10, 1 प्लेस बाद डेसिमल लगा दिया, 11.2 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ABCD एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, जहाँ पे AB और CD आपस में समांतर या पैरेलल हैं, और AB जो है CD का डबल है। AB अगर बनाना हो तो 2 CD जोड़ने पड़ेंगे, एक CD प्लस दूसरा CD। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD के एरिया की रेशियो, अपॉन का मतलब रेशियो। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल AOB ये वाली और ट्राइंगल COD, इनको पहले सिमिलर या समरूप प्रूव करना पड़ेगा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। फर्स्टली एंगल D, नीचे वाले की बात कर रहे थे, AOB इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, पहला प्रूफ। दूसरा, एंगल ये वाला OAB इक्वल टू एंगल BCO। ये कैसे, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, तो इसके एकांतर अभ्यंतर कोण तिर्यक रेखा के इधर और उधर कोण क्या होंगे, बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 2 प्रूफ हो गए। तो सो ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो एरियाज की रेशियो उनके साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होती है। सो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। साइड ले ली एक की AB और एक की ले ली CD, क्योंकि इन्हीं का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, का स्क्वायर। अब आप AB की जगह क्या कर सकते हो,
2CD। तो ये क्या बन गया 4CD², या यूं भी कर सकते हैं, CD से CD क्या हो गया कैंसल अंदर। तो ये क्या बन गया, जब ब्रैकेट खुला तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1, 4/1। तो क्या रेशियो आई 4:1। दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास ABC और DBC, ठीक है। इन दोनों का बेस सेम है BC, ठीक है, और ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे आप, सबसे पहले ये 2 प्रूव है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी ड्रॉ एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। AL परपेंडिकुलर ऑन किस पे, BC पे ही गिराएंगे, ठीक है। एंड DM परपेंडिकुलर ऑन BC ही बोलो, एक ऊपर की साइड से एक नीचे की साइड से, ठीक है। अब ये जो दो ट्रायंगल्स बनी, नाउ इन ट्रायंगल ALO एंड इन ट्रायंगल DOM, ठीक है, DOM। अब इनको क्या प्रूव करना है, सिमिलर। फर्स्ट प्रूफ, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल DMO 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिरा है हमने। फर्स्ट प्रूफ। सेकंड वन, एंगल AOL इज इक्वल टू एंगल DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो ट्रायंगल ALO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। ट्रायंगल सिमिलर होती है तो सो क्या होगा, उनकी साइड क्या होगी प्रोपोर्शन में। सो AL अपॉन DM इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको दे दिया आपने नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस। अब ABC का निकाल रहे हो तो बेस क्या है BC और हाइट AL, ठीक है। और DBC निकाल रहे हो तो बेस वही है हाफ इंटू BC और MD हाफ का परपेंडिकुलर, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसल, ठीक है, BC से BC भी कैंसल। उसके बाद ये आ गया आपका AL अपॉन MD। अब AL अपॉन MD की जगह हम क्या भर सकते हैं, AO अपॉन DO। यहाँ रीजन लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, AO अपॉन DO AL अपॉन DM के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड।